वाह वाह वाह, इसने यहाँ भी नाटक शुरू कर दिया। इस हैप्पी सिचुएशन में विलेन की एंट्री कहाँ से हो गई? अब खड़े खड़े मुंह देखेंगे या कुछ बकेंगे भी? हु आर तू? इसकी बहन के साथ मेरे बेटे की पिछले महीने सगाई होने वाली थी और मैं इसका अंकल बनने वाला था। पर बने तो नहीं ना। अब आप क्या चाहते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बस शैलजा जी से बात करना चाहता हूँ। मैं हूँ शैलजा, क्या बात है? ये लड़का और आपकी बेटी अनु दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ तक कि आपकी मर्जी के बिना इन दोनों ने सगाई भी कर ली है। दोनों ने 25 तारीख को शादी करने का फैसला लिया है और इसके पापा ने ये सब कुछ अनाउंस भी कर दिया है। हे, तू जानता है मुझसे झूठ बोलने का अंजाम क्या है? मैं जानता था आप मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे, इसलिए सबूत साथ में ही लाया हूँ। ये देखिए, गौर फरमाइए अच्छी तरह से। बड़ी अजीब बात है, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सब सच्चाई जानते हैं, बस आप ही नहीं जानती। तुम लोग चुप क्यों हो? बोलो ना भाई। हाँ माँ, मुझे इस बारे में पता था, लेकिन अनु ने खुदकुशी की धमकी दी थी, इसलिए मैंने आपको। मैम प्लीज मेरी बात सुनिए, लेट मी एक्सप्लेन। मैम मैम प्लीज मेरी बात तो सुनिए मैम। मैम सुनिए मैम। ये तू जानता है मुझसे झूठ बोलने का अंजाम क्या है? मेरी बेटी बराबर की जिम्मेदार है, इसलिए छोड़ रही हूँ, वरना मैं यही तुझे जिंदा गाड़ देती। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुझे आधे घंटे का वक्त देती हूँ। अगर आज के बाद तू यहाँ कहीं भी दिखा तो सच में तुझे गाड़ दूंगी। छे, तुम बाप के नाम पे कलंक हो। अब चलते हैं। शैलजा जी मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर इसे अपनी माँ की ही इज्जत नहीं है, ना ही परिवार की मान सम्मान की इज्जत है, इसे नफरत है मुझसे, ये मुझसे दूर रहना चाहती है, तो इसे डांट कर कोई फायदा नहीं। मुझे लगा मेरी बेटी में बहुत घमंड है, पर वो तो झूठ बोलना भी सीख गई। इसने बिना पूछे अपनी सगाई कर ली, क्योंकि इसकी नजर में अपनी माँ की कोई कीमत ही नहीं। 5 साल पहले भी इसने मुझे बेइज्जत किया, इसीलिए मैंने इससे बात करनी बंद कर दी थी। इसकी शादी के लिए मैंने एक से एक लायक लड़के ढूंढे, डॉक्टर ढूंढा, वकील ढूंढा, इसने सबको रिजेक्ट कर दिया। और इस लड़के के लिए तूने मुझे धोखा दिया, हाँ? शैलजा रेड्डी का नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है, लेकिन आज मेरी अपनी ही बेटी ने मेरा अस्तित्व बिठा दिया। शैलजा जी, मैंने कभी आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा। मेरी बात मानिए, ये आपकी बेटी है, आपको कभी धोखा नहीं देगी, क्योंकि ये आपसे प्यार करती है, ठीक वैसे ही जैसे आप इससे प्यार करती हैं। अगर ये मुझसे प्यार करती है तो इससे कहो कि मेरी हर कही हुई बात को मान ले, बिना किसी घमंड और जिद के। इसने कहा कि मुझे आर्ट पढ़ना है और हमने इसे पढ़ने दिया। अब इससे कहो कि चुपचाप मेरा कहना माने, जिससे मैंने चुना है उससे शादी करे। पर उसकी मर्जी के बिना ये नहीं। जबान लड़ाते हो।
कैसी हो शैलजा? मुझे देखकर कुछ याद आया? पिछले कई हफ्तों से मुझे इसी पल का बेसब्री से इंतजार था और आखिर वो पल आ ही गया। आज पुराना हिसाब चुकता कर लेते हैं। एक राज की बात बताऊं? मैंने अपनी बीवी और अपनी माँ को अपने यादों से काट के नदी में फेंक दिया। हाँ, तंग आ चुका था मैं उनके झगड़े से, और आज तेरे भी टुकड़े करके मैं तुझे भी उन्हीं के पास पहुंचाऊंगा। शैलजा रेड्डी वो शेरनी है जिसे तेरे जैसा कायर कभी नहीं मार सकता। आ, मार मुझे, देखती हूँ कितना दम है। आजा। से हट जा। वैसे भी इसके मर जाने से तो तेरा भी फायदा होगा। मैं अपने फायदे के लिए नहीं आया था। मैंने अनु से वादा किया था कि उसके परिवार पर कोई भी मुसीबत आए मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, और मैं वादा नहीं तोड़ता। जैसी तेरी मर्जी, अब तेरा भी खेल खत्म। यहाँ से चलो मम्मी। अनु, हाँ? मम्मी को पानी दे दो। नहीं चाहिए मुझे। जिससे पीना होगा पी लेगा।
शैलजा जी, ये चोट कैसे लगी? मानिकराज कहाँ है? पापा मानिकराज? मानिकराज कहाँ है? मानिकराज कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? फिर से नाटक शुरू करना है? क्या अनोखा माँ बेटी का रिश्ता है, हा? मुझे नहीं लगता दुनिया में आप जैसे और नमूने होंगे। आप दोनों ही कहती है ना कि एक दूसरे से प्यार करती हैं, तो जब प्यार दिखाने की बात आती है, प्यार खिड़की से बाहर जाता है और घमंड टेक ओवर कर लेता है। तुम अपनी माँ के लिए अपने हाथों से खाना बना सकती हो, लेकिन उन्हें खाना परोस नहीं सकती। आप अपनी अलमारी में इसके लिए डायमंड नेकलेस रख सकती हैं, लेकिन एक बार प्यार से इसे पहनाएंगी नहीं। प्यार तब तक नहीं दिखता जब तक उसे जताया नहीं जाता। अपनों को प्यार दिखाने में घमंड किस बात का? जब दो लोगों में प्यार होता है तो उनके बीच कोई नहीं आ सकता, लेकिन उनमें दूरी आए तो उन्हीं का दोष होता है। आपने एक बार बात करके उसे प्यार से समझाया होता कि परिवार के सामने घमंड कोई मायने नहीं रखता। मां से बढ़कर कोई टीचर होती है क्या? गरीब लोगों की मदद करने के लिए आपने मन ही मन एक हॉस्पिटल खोलने का फैसला कर लिया था, लेकिन ईगो के चलते बेटी को जबरदस्ती डॉक्टर क्यों बनवाना था? और मान लिया, हाँ, आपकी बेटी डॉक्टर भी बन जाती और एक हॉस्पिटल भी खोल लेती। ये पक्का अपने पेशेंट्स को मार देती। आपको लगता है कि इसमें डॉक्टर बनने के गुण हैं? और क्योंकि आपने इसे इस तरह से पाला है, इसीलिए मैं खुद इस रिश्ते को ना कहता हूं। मुझे लगा था मुझसे प्यार करने के बाद ये जरा सी बदल जाएगी। ये तो अपने गुस्से की वजह से, जिस मां ने उसे जन्म दिया, उस मां तक से बात करने को तैयार नहीं। जो लड़की अपनी मां की इज्जत नहीं कर सकती, वो अपनी पति की इज्जत क्या करेगी? और जो पत्नी पति की इज्जत ही ना करे, वो दामाद की इज्जत क्या करेगी? पहले ही लाइफ में 20 सालों से अपने घमंडी बाप को झेल रहा हूं। मेरे लिए उतना ही काफी है। उनके घमंड की वजह से मेरी बहन की शादी रुक गई, लेकिन उस इंसान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं और घमंड नहीं झेल सकता। और हां, एक बात और, अगर मेरी वजह से आप अपनी बेटी से नाराज हैं तो ऐसा मत कीजिए। मैं आपको फिर कभी नहीं दिखूंगा।